यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यार बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का साइंस का हम आपको 80 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मेरे सेशन में हम आपको बता दें कि यह सभी क्वेश्चंस आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे सेशन में आप सभी लोग फटाफट इस क्लास में जुड़ जाइए। क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम आपको 80 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वो फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे स्टेशन में आप सभी लोग जुड़िए। इस क्लास में आप सभी का ध्यान रखिएगा, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10 का हम आपको साइंस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में मेरे स्टेशन ने आपका ध्यान रखना 100% आपका लड़ेगा तो लड़ेगा। मेरे स्टेशन ने ध्यान रखना क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जुड़िए और इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक से है जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जुड़िए, क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, अपने सभी टेलीग्राम चैनल पर और अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे ताकि आपके सभी दोस्त की बेहतरीन तैयारी हो और जाके मेरे सिर्फ बोर्ड एग्जाम में जाके धमाका मासा कराएंगे। चलिए बिना देरी किए इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं और आप सभी लोग मेरे इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में बीच बीच में शेयर करते रहेंगे और आप सभी अपना आंसर बताने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्लास 10 साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार मेरे सेशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। आइए आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन के सामने देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे जी? तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, तेल लगा हुआ कागज तो आपका क्या होगा जी? आपका प्रभाषक है जी। जो ना आपका ध्यान रखिएगा, ये जो ना आपका प्रभाषक का जो है एग्जाम्पल है, प्रभाषक जो ना भाषक का जो है ये आपका एग्जाम्पल होगा। और ये ईंट जो होगा आपका क्या होगा? अपारदर्शक यहाँ पे हो जाएगा। शीशा जो आपका पारदर्शक होता है, ये जो ना पारदर्शक होता है, ठीक है ना। ये जो ना बाबू आपका पारदर्शक होता है ये आपका अपारदर्शी होगा, यानी अपारदर्शी पदार्थ का एग्जांपल होगा ईंट, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो ना परभाषी है। परभाषी कहते हैं किसको है भाई मेरे? तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश के कुछ ही अंश क्या होता है जी? आर पार होता है तो उसे हम लोग परभाषी पदार्थ बोलेंगे। परभाषी में आपका हो जाएगा बाबू मेरे घिसा हुआ आकाश, यानी जब शीशा को आप रगड़ देंगे तो आपका परभाषी बन जाएगा। और सी ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल आप सभी का सी ऑप्शन आ रहा है और बहुत अच्छा, सभी मेरे सेशन का करेक्ट आंसर बता रहे हैं जी। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है वह क्या कहलाता है मेरे सेशन? तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो वह जो आपका प्रकाशीय माध्यम होता है। और प्रकाशीय जो माध्यम होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होती है, आप लोग भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। डी ऑप्शन होगा। प्रकाश की किरणें जिनसे हम पार हो सकती है वह क्या कहलाते हैं? तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। तो पारदर्शी यहाँ पे बी ऑप्शन में बी ऑप्शन हो जाएगा। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः मतलब प्रकाश के कुछ ही अंश जो है ना पार कर पाती है वह क्या कहलाते हैं? तो आपका परभाषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? वो परभाषी, यहाँ पे परभाषी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ना दीप्त पदार्थ है? वैसे पदार्थ जो स्वयं अर्थात खुद जो ना प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे हम लोग दीप्त पदार्थ बोलते हैं। और दीप्त पदार्थ में आपका बाबू मेरे इसमें जो ना आग हो जाएगा, पृथ्वी नहीं होगा, चंद्रमा नहीं होगा, आग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे शेष ने, फटाफट क्लास को देखते रहिए और क्लास को शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समांगी माध्यम का उदाहरण है जी? तो वैसे माध्यम जिसमें पदार्थ का जो ना बनावट गुण संरचना सभी का क्या होता है जी? बराबर होता है, समान होता है, उसे हम लोग समांगी माध्यम बोलेंगे। तो पानी जो होगा आपका समांगी हो जाएगा, मेरे सिर्फ बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप सभी लोग ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है जी? तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण बोलते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं, बी ऑप्शन लगा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है जी? तो उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण बोलते हैं। तो अपसारी दर्पण बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन लगाएंगे। फटाफट क्लास को शेयर लाइक करते रहेंगे और बेहतर तरीके से आप सभी आंसर बताइए। आप सभी का राइट आंसर आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा है जी। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी चीन में कैसा होता है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ऋणात्मक हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी चीन में कैसा होता है जी? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अर्थात पॉजिटिव होती है, तो धनात्मक बी ऑप्शन होगा। अगला देख लीजिए, गोलीय दर्पण में चीन का निर्धारण कहां से होता है जी? तो गोलीय दर्पण में सभी दूरियां जो होती है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो सभी दूरियों का जो निर्धारण होगा वह दर्पण के ध्रुव अर्थात
आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कितनी होती है जी? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखना, ये आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बाबू ध्यान रखना, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, एकदम बात सही है जी। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ये भी बात सही है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये भी बात सही है। तो आप लोग कहेंगे गुरुजी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? तो f इक्वल टू होता है r/2 या r इक्वल टू 2f, ये दोनों में से कोई एक दिया गया तो f बराबर r/2, सी ऑप्शन होगा। एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 cm है, तो बताइए कि उसकी फोकस दूरी, इसमें जो ना कभी कभी आपको 2-2 नंबर वाला हम क्वेश्चन देंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, और आज ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है जी। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पे क्या है 40 cm है, ठीक है ना। तो आपको बताया था फॉर्मूला a बराबर r/2 फॉर्मूला होता है। आप लोग कहेंगे जी गुरुजी, तो यहाँ पे r की जगह पर यहाँ पर 40 लेंगे, दूसरे कटा देंगे तब का 20 cm आ जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 2 नंबरिया में पूछा जाता है जी, बीच बीच में 2 नंबर वाला मिल रहा है, बहुत अच्छा बात है जी। अगला देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन से मेरे भाई बंधु हुआ है, किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है आपका बड़ा है, तो उसका अर्थ क्या होगा? तो बाबू बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में। छोटा प्रतिबिंब हमेशा किस में बनता है? तो उत्तल दर्पण में। हमेशा बराबर किस में बनेगा? तो समतल में। तो बड़ा प्रतिबिंब बना, इसका मतलब वो अवतल दर्पण है। किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब 4 गुना, यानी भैया 4 गुना अर्थात बड़ा है, तो इसका अर्थ है कि वह दर्पण जो होगा आपका, ध्यान रखना, अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में ही किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दूसरा में नहीं बनता है जी। अगला देख लीजिए, किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है हम बड़ा है, तो दर्पण के पीछे हम बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण के हम लोग जब किसी वस्तु को उसके फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। तो मेरे शेर ये अवतल दर्पण होगा, बी ऑप्शन होगा। किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा है, तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा किसमें? उत्तल दर्पण में। तो आपका ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन से मेरे भाई बंधुओं ध्यान दीजिएगा कि किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब 4 गुना है, तो इसका अर्थ है कि वह दर्पण होगा आपका अवतल। तो अवतल लगाइए, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट देखते चलिए, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आपका समतल दर्पण में, अवतल में आपका काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग कहेंगे गुरुजी ए और बी दोनों लगा दे, हाँ लगा दीजिए, क्योंकि समतल में भी आपका आभासी बनता है, उत्तल में भी बनता है। तो ए और बी नहीं होगा जी। निम्नलिखित में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, केवल आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पे होना चाहिए ए एंड सी, होना चाहिए ए एंड सी, ए एंड सी होगा जी, डी ऑप्शन लगा दीजिए। चलिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु उसके बराबर होता है, काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर, आभासी तथा बराबर, डी ऑप्शन लगा दीजिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, यहाँ पे नहीं, आपकी आधी होती है, बराबर r/2 आधी होती है जी, आधी, देखो आधी है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग को हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग के नाम से जानते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होगा, बी ऑप्शन। अगला फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताते चलिए। अगला है दर्पण सूत्र है, आसान क्वेश्चन है, 1/v प्लस में 1/e इक्वल टू 1/f होता है, यही दर्पण सूत्र। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 1/v प्लस में 1/e इक्वल टू 1/f, सी ऑप्शन होगा। एक गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन जो है ना, मैग्निफिकेशन क्या है, हमारे शीर्ष नियम माइनस में है, तो उसकी प्रतिबिंब का प्रकृति होगा कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, तो उल्टा होगा जी, ए ऑप्शन होगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार होता है? तो याद रखिएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। रोगियों के नाक, कान, दांत को देखने के लिए डॉक्टर जो होते हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अर्थात हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। गाड़ियों के जो हेडलाइट्स होते हैं, अर्थात जो आपका उसका जो ना वो आपका बाबू ध्यान रखना अग्रदीप होता है, उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। सौर सेल में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ये सभी याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अवतल दर्पण हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। मोटर चालक के सामने साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर जो ना चालक के जो गाड़ी के जो साइड मिरर में लगा रहता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सॉर्स लाइट का परिवर्तक सतह होता है, तो सॉर्स लाइट का जो परिवर्तक सतह होता है ना वो आपका अवतल होता है, कंफ्यूज ना होइएगा। स्ट्रीट लाइट का परिवर्तक सतह जो होगा या स्ट्रीट लाइट में आपका उत्तल होता है, और सॉर्स लाइट का जो परिवर्तक सतह होता है आपका अवतल होता है, बी ऑप्शन होगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखाओं में अर्थात सरल रेखाओं में गमन करती है, तो सीधी रेखाओं में यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, किस दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है जी? तो अवतल दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, आपका समतल में बराबर बनता है, तो अवतल हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। समतल दर्पण की प्रतिबिंब का जो यहाँ पे होता है बोता नहीं होता है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना आपका, वह
काल्पनिक बनता है सीधा मतलब वस्तु के बराबर बनता है, तो काल्पनिक हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देख लीजिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अवतल दर्पण कहाँ पे है जी, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन लगाएंगे। किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो केवल जो ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा मेरे भाई बंधु उत्तल दर्पण में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, नहीं बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में नहीं बनता, अवतल में बनता है, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, एक आपका दर्पण की फोकस दूरी -15 cm है, ये अवतल या उत्तल। तो भैया ध्यान देना, अगर दर्पण की फोकस दूरी जो ना माइनस में दिया रहेगा तो आपका कौन सा दर्पण होगा जी, वो आपका जो ना अवतल जो ना अवतल दर्पण होगा। या जो ना लेंस की फोकस दूरी अगर माइनस में रहेगा तो वो क्या होगा जी, कौन सा आपका जो ना लेंस होगा, तो वो भी अवतल लेंस होगा। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो ना ऋणात्मक होती है, ठीक है ना, और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में, तो ये आपका अवतल हो जाएगा। अगला देखिए, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन m इक्वल टू होता है माइनस में v बटा u। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता जी, इसका जो ना कोई मात्रक नहीं होता, कोई जो ना मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक जो ना आपका विहीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना, ये आप सभी लोग जानेंगे। और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ये याद रखना, m बराबर माइनस में v बटा u होता है। अगला देख लीजिए, आवर्धन m का मान, आवर्धन m का ऋणात्मक, यहाँ पे ध्यान रखना बाबू मेरे, तो ना ऋणात्मक मान क्या बतलाता है, तो आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब तो आपका वास्तविक है, उल्टा है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। तो आवर्धन m का यहाँ पे ध्यान रखना बाबू मेरे, ऋणात्मक मान, ऋणात्मक जो है आपका मान जो है बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। अगला देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है, उसकी फोकस दूरी बता दीजिए। r कितना है जी, 20 cm है। f इजिकल टू फॉर्मूला आता है मेरे से r बटा 2, तो f के जगह पर हम लोग 20 रखेंगे, 2 से उड़ा देंगे को, तो हम लगा था ना 10 cm आ जाएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, जो कि आपको सामने यहाँ पे निकाल दिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग के लिए, भैया उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर में होता है, स्ट्रीट लाइट में होता है, आवर्धक कांच अर्थात बड़े कांच को बनाने में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो गाड़ी के पश्चिम दृश्य दर्पण अर्थात साइड मिरर में उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे प्लस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में होती है। f इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है जी r बटा में 2, r के जो यहाँ पे 32 2 उड़ा देंगे, यहाँ पे उड़ा दीजिए, 16 हो जाएगा, प्लस में 16 cm होगा। यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो प्लस में है जी, 32 से तो यहाँ पे 16 होगा, ये गलत है, आप लोग यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिए। आइए जी, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकता है, तो लेंस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं होगा, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होगा, तो मिट्टी डी ऑप्शन में डी ऑप्शन होगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एक डायप्टर जो है ना बाबू 1 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर जो होता है बाबू मेरे वह 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो एक डायप्टर इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, एक डायप्टर जो है आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ऐसे में जो लेंस की क्षमता होती है उसको हम लोग डायप्टर में मापते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है, तो आपका प्लस में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाएगा, तो फोकस दूरी की दुगुनी पर, फोकस दूरी की दुगुनी पर अर्थात 2f पर रखेंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में 15 cm है, दर्पण तथा लेंस समतल है, तो भैया दोनों माइनस में, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में और अवतल लेंस की फोकस दूरी दोनों जो है आपका माइनस में होता है, तो दोनों का दोनों अवतल होगा, अवतल ए ऑप्शन होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है जी, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, और प्रकाश के परिवर्तन के भी 2 नियम है, बी ऑप्शन लगाएंगे, फटाफट उड़ा दीजिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है मेरे शेष, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम, एकदम राइट आंसर आना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। क्लास को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों मेरे शेष। अगला देख लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल लेंस। हम लोग आंखिया में कौन सा लेंस है जी, उत्तल लेंस। कैमरा के माध्यम से आपको पढ़ा है, इसमें भी उत्तल लेंस ही लगा है, ठीक है ना, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस डी ऑप्शन होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है जी, तो म्यू इक्वल टू आपको बताइए किए थे, क्या होता है जी आपका जो ना साइन आई बटा में मेरे शेष क्या होता है जी, साइन आर होता है, साइन आई बटा में साइन आर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस बाबू मेरे ध्यान रखना ऐसा ही होता है जी, ऐसा ही आपका जो ना बीच में क्या होता है जी, मोटा होता है, ठीक है ना, और किनारे पर जो आपका पतला होता है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, सी ऑप्शन होगा। एक अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर, तो लेंस में आवर्धन m बराबर जो ना v बटा u होता है, दर्पण में m बराबर क्या होता है जी, माइनस में v बटा u। ये क्या होगा जी, दर्पण में उत्तल अवतल के लिए, ठीक है ना, लेंस में आपका उत्तल अवतल दोनों के लिए जो आपका प्लस सेम होगा, ठीक है ना, लेंस में, तो ये v बटा u होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, गोलीय दर्पण के फोकसनांतर वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो a बराबर r बाई 2 मेरे शेष याद रखना, a बराबर r बाई 2 या r बराबर जो आपका 2f, कौन सा ऑप्शन में जी, f बराबर r बाई 2, r बराबर 2f है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग
परिवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका निर्गत कोण होगा, इसको हम लोग यहाँ पे ई से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और आपतन कोण को आई से और परिवर्तन को आर से। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो 1 मीटर जो है ना एक डायप्टर के बराबर होता है, इसमें कोई शक संदेह वाला बात नहीं, एक डायप्टर होगा क्योंकि उत्तल लेंस से प्लस में होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसी अवतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति उसके ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होती है, उसके ध्रुव और मुख्य दर्पण तथा मुख्य फोकस के बीच लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ए ऑप्शन हो जाएगा। किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो छोटा बनता है, उत्तल दर्पण होगा। अगला देखेंगे, अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं जी, तो अवतल को अभिसारी बोलते हैं और उत्तल को अपसारी बोलते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आपका काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, अर्थात जो ना आश्रित बनेगा, तो यहाँ पे काल्पनिक हम छोटा बनेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा आपका अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण बी ऑप्शन होगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी, तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब मेरे श्रेष्ठ ने बनेगा किसमें जी, आपका अवतल दर्पण में, सी ऑप्शन होगा। अगला देखेंगे, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। कहां पे है जी, काल्पनिक होता है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी वस्तु का आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बाबू मेरे ध्यान रखना, बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा बाबू मेरे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन को लगाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब आएगा हमेशा सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, काल्पनिक है सीधा लगा दीजिए, ए ऑप्शन होगा। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा सीधा और आपका छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। समतल में आपका काल्पनिक बनेगा सीधा बनेगा वस्तु के बराबर, अवतल में वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है, बड़ा छोटा बराबर सभी बनता है जी। ये क्या हो जाएगा आपका, उत्तल में आपका छोटा आभासी बनेगा, बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की क्या होती है जी, धनात्मक में होती है, धनात्मक होती है, ठीक है ना। इसका जो होता है यहाँ पे, इसका तो अनंत होता है, ठीक है ना। इसका क्या होता है जी आपका बाबू मेरे, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, नेगेटिव होता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पे धनात्मक जो होगा, बी ऑप्शन उत्तल दर्पण की। गोलीय दर्पण के ध्रुव और जना उसके फोकस जना गोलीय दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग फोकस नांतर बोलते हैं जी, नहीं फोकस लेंथ आपका स्मॉल एफ होगा। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी एफ में संबंध है, तो एफ बराबर आपका आर बाई टू संबंध होता है, या आर इज इक्वल टू जो होता है बाबू मेरे 2f होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो हजामत के लिए अर्थात जो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, 16 कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, रोगियों के नाक कान दांत को देखने के लिए डॉक्टर जो इस्तेमाल करते हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, राइट आंसर जो होगा अवतल दर्पण होगा, बी ऑप्शन। सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है, तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। अगला देखिए, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होती है, तो सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है आपका भैया मेरे, वो अवतल दर्पण होता है, बी ऑप्शन होगा। रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो ना किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो जो अवतल लेंस का नहीं अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, लेंस का नहीं अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर जो ना ए हो जाएगा। अगला देखिए, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी जी, एकदम जो है ना कम होगी। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में आपका वास्तविक और जो आपका जो उत्तल लेंस में जो ना वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और जो ना वास्तविक और उल्टा यहाँ पे आप लगा दीजिए बी ऑप्शन, क्योंकि आपका अवतल में आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें दोनों आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम अर्थात वस्तु रहती है जी, तो वह जो ना आपका मेरे से जो ना रखना कहाँ पे रहेगी जी, उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब आपका जो ना वस्तु रहेगा फोकस से कम दूरी पर रहता है, तो यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच रहेगा, तो बी ऑप्शन होगा। लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता को पी जरा सुनिए, ये पी बराबर आपका 1/f फार्मूला होता है जी, आपका व्युत्क्रम वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन। उत्तल लेंस में जब वस्तु को हम लोग एफ और 2f के बीच रखते हैं तब बड़ा प्रतिबिंब होता है, तो बड़ा और वास्तविक बनता है जी, ए ऑप्शन हो जाएगा। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा हुआ ठोस माध्यम क्या कहलाता है जी, लेंस कहलाता है, तो गोलीय लेंस लिखेंगे, सी ऑप्शन होगा। किस चीज का उपयोग करके जो सफेद प्रकाश को 7 रंगों में बांटा जा सकता है, तो प्रिज्म का इस्तेमाल करके, प्रिज्म जो है ना बाबू 5 सतहों से घिरा होता है, ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो दर्पण के ध्रुव से आप बोल सकते हैं मेरे से, या प्रकाशिकी केंद्र से, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतहें होती है, या लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी सतह समतल होती है, या लेंस की दोनों सतह समतल होती है, तो लेंस की 2 वक्र सतह होती है इसलिए। अगला देखेंगे, गोलीय लेंस के फोकस दूरी एफ, उसकी वस्तु दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी एफ में संबंध होगा, तो यही ना होगा जी 1/v 1 यहाँ पे यू बराबर में 1/f, तो लेंस यहाँ पे सूत्र 1/v - 1/u = 1/f, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
एक आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एफ जो है बाबू मेरे आपका 10 cm दिया गया है, वक्रता त्रिज्या आर बराबर फॉर्मूला होगा 2f। 2 में आप 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा जी? तो आप लोग कहेंगे गुरुजी 10 गुना यहाँ पे 20 cm हो जाएगा। 20 cm कहाँ पे जी? आपका जो ना बी ऑप्शन में। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 cm है, तो आपका वक्रता त्रिज्या आर जो है 28 cm है, तो 28 cm लिखेंगे। आपको सही है क्या जी? एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है r/2। यहाँ पे दोनों लिख दीजिए, इसको उड़ा दीजिए। आपका जो ना 14 दूना आपका 28 होता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका 14 cm आएगा। 14 cm कहाँ पे जी? सी ऑप्शन में। बस ये 84 क्वेश्चन था मेरे सेशन साइंस का, जो कि आप लोग मात्र मेरे सेशन ध्यान रखिएगा आपके जो है यहाँ पे 20 मिनट में कंप्लीट हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, हिला के रख दिया हम लोग मेरे सेशन ने, रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया जी। 80 क्वेश्चंस 20 मिनट में, और आपको एक्सप्लेन करते हुए भी बताया गया, ठीक है ना। आप लोग मेरे सेशन में बताइए, तो ये 80 क्वेश्चंस में आप सभी लोग कितना स्कोर किए जी? बहुत ज्यादा ये जबरदस्त क्लास था, और इसमें हम लोग 80 क्वेश्चंस कर लिए, कितना जी? 20 मिनट में। बहुत बेहतर बात है। और देखिए आप लोग पढ़े हुए रहेगा ना, तो टाइम नहीं लगता, प्रैक्टिस करने में मजा आता है, ठीक है ना। तो ये बताइए तो आप लोग कितना स्कोर किए? बहुत बेहतर ये सेशन चल रहा है, और आप सभी लोग ये सभी सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे, और क्लास कभी भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। क्लास सभी बहुत ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट चल रही है जी, ठीक है। तो बताइए मेरे सेशन ने आप सभी लोग कितना बेहतर आप सभी को ये क्लास लगा, आप लोग कितना स्कोर किए हैं जी? आपको बताना चाहेंगे मेरे स्टेशन यहाँ, अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी करें, तो आप सभी लोग रैंक कॉस 2.1 न्यू बैच से जुड़िए, जिसमें आप सभी को मिलेगा मेरे स्टेशन डेली लाइव क्लास ऑल सब्जेक्ट की। साथ ही आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, और वही पीडीएफ नोट्स मिलेगा जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ के बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स बन चुके हैं। आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाने का, या बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स बनने का आप सपना देख रहे हैं, उसको रियल में साकार करना है, तो जरूर आप रैंक कॉस 2.1 न्यू बैच से जुड़िए, जिसमें आप सभी को मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का बहुत ही बेहतर तरीके का नोट्स, जिसको पढ़ने के बाद आप सभी बहुत अच्छे तरीके से सभी कंसेप्ट को समझते हैं। ये देखो इकोनॉमिक्स का आपका यहाँ पर नोट्स देख लो, बाकी हम सब चीज का दिखाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आपको ऑल सब्जेक्ट का जो ना नोट्स मिलता है, एक बेहतर नोट्स है जी, जिसको पढ़ने के बाद आप सभी से जो भी चैप्टर्स का नोट्स पढ़ लेंगे, एक एक क्वेश्चन आप सभी से बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ रहता है आपके सामने। यहाँ पे इतना बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है जी, और ऑलरेडी से बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया आप ही लोगों के लिए। देखिए एक एक कंटेंट आपके सामने मिलेगा, जहाँ पे फोटो की जरूरत है फोटो लगाया गया, एटीएम देख लो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, सब कुछ है जी। और इसको पढ़िएगा तो एक भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, क्लास भी मिल जाएगा अच्छे तरीके से, आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, जिसमें से 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लड़बे करता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिलता है भाई मेरे बंधुओं। तो आप लोग जल्दी से जो है इस बैच को ज्वाइन कीजिए, और अपने पास नोट्स को मंगाइए, बेहतर तैयारी कीजिए, और बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आप जो है अपना लाइए, और अपना परचम जो है चारों तरफ लहराते रहिए, ठीक है। इसी प्रकार के आपको नोट्स मिलेगा, क्वेश्चंस बैंक सब कुछ मिल जाएगा। वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी हो गया, बाबू ध्यान ना। वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, जब सीटीए की किताबों के साथ, जब सीटीए के नोट्सों के साथ आपकी तैयारी होगी। ऑल द बेस्ट मेरे सेशन है, आप सभी लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो ज्वाइन नहीं किए हैं नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर लेंगे, और इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंपारण टॉपर एकेडमी का लिंक दिया गया, आप सभी लोग उसको जरूर डाउनलोड करेंगे और अपनी बेहतर तैयारी करेंगे। चलिए हम फिर मिलते हैं आपके अगले क्लास में, तब अपना ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी कीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब बाय बाय, मिस्टर टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, नाइस नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।